ओम शांति। 29 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज बाबा ने कहा 1-2 को ओम शांति कहना है, लेकिन कैसे कहना है। प्रश्न है, आपस में 1-2 को ओम शांति कहना है, लेकिन कैसे कहना है। उत्तर है, बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से ओम शांति कहना है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा 1-2 को हम रिगार्ड कैसे दे सकते हैं। 1-2 को रिगार्ड देना है, कैसे दे सकते हैं रिगार्ड। उत्तर है, प्यार से 1-2 को ओम शांति कहकर हम रिगार्ड दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी भोग लगाते हो, यह रस्म क्यों है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों है। उत्तर है, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। किनका? जो हमें सब कुछ देता है, जिसका भंडारा है, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है। आज का मुरली गीत कौन सा है। उत्तर है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा तन में परमात्मा आकर क्या करते हैं। ब्रह्मा तन में परमात्मा आकर क्या करते हैं। उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है, यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प कौन करता है। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प कौन करता है। उत्तर है, बाप ही करते हैं। बाप माना परमपिता परमात्मा शिव। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, वहाँ मतलब कहाँ। प्रश्न है, बाबा ने कहा वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, वहाँ मतलब कहाँ। उत्तर है, स्वर्ग में, यानी सतयुग में कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। अगला प्रश्न है, सतयुग में यानी स्वर्ग में कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्यों। वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्यों। उत्तर है, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। बाप सब कुछ देकर चले जाते हैं अपने बच्चों को, इसलिए वहाँ स्वर्ग में मांगने की दरकार नहीं। अगला प्रश्न है, भगवान किसको कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है। उत्तर है, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा वह मनुष्य तो मिलते हैं मनुष्य से, वह सम्मुख मिलते हैं मनुष्य से, यहाँ तुम क्या कहेंगे। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं किसके पास। उत्तर है, यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, और वो कहते हैं मनुष्य से मिलने के लिए, और हम कहते हैं हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। अगला प्रश्न है, नव भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और अभी उसी भारत पर किसका राज्य है। नव भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और अभी उसी भारत पर अब किसका राज्य है। उत्तर है, अभी रावण का राज्य है, यानी 5 विकारों का। अगला प्रश्न है, पहले सारी दुनिया में कितने धर्म होते हैं।
जब दुनिया की शुरुआत हुई शुरू शुरू में तो कितने धर्म थे? उत्तर है पहले पहले सारी दुनिया में एक ही धर्म होता है और वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको अभी हम हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है हमें वर्षा कब मिलता है? प्रश्न है हमें वर्षा कब मिलता है? उत्तर है वर्षा मिलता ही है संगम युग पर और बाप आकर देते हैं। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा यह बात तुम बच्चे ही समझते हो, कौन सी बात? बाबा ने कहा यह बात अब तुम बच्चे ही समझते हो, कौन सी बात? उत्तर है अभी हम संगम पर है, न कि कलयुग पर। यह बात अभी हम बच्चे ही समझते हैं कि अभी हम संगम युग पर हैं और बाप से वर्षा ले रहे हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मा विष्णु और शंकर का शरीर कैसा है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर का शरीर कैसा है? उत्तर है ब्रह्मा विष्णु शंकर का शरीर सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म वतन में दिखाया है और ये इनका साक्षात्कार होता है, इन आँखों से नहीं दिखाई देता। अगला प्रश्न है पूज्य अथवा पुजारी कौन बनते हैं? पूज्य अथवा पुजारी कौन बनते हैं? उत्तर है आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। सतयुग त्रेता में है पूज्य और वही आत्मा जब द्वापर में आती है तो पुजारी बन जाती है, पूजा करने लग जाती है। अगला प्रश्न है भक्त लोग किन की शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं? भक्त लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? उत्तर है बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं संगम युग पर, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए भक्त लोग शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा अभी यह मृत्युलोक है तो अमरलोक कहाँ होगा? बाबा ने कहा अभी यह मृत्युलोक है तो फिर अमरलोक कहाँ होगा? उत्तर है अमरलोक भी यही होगा, लेकिन जब मृत्युलोक है तो अमरलोक नहीं है और जब अमरलोक है तो मृत्युलोक नहीं होगा, होगा इसी धरती पर। अगला प्रश्न है मृत्युलोक शुरू कब से होता है? मृत्युलोक शुरू कब से होता है? उत्तर है द्वापर युग से। सतयुग त्रेता है अमरलोक और द्वापर कलयुग है मृत्युलोक, तो मृत्युलोक द्वापर से शुरू होता है। अगला प्रश्न है अभी हम क्या सुन रहे हैं अमरलोक में जाने के लिए? अभी हम अमरलोक में जाने के लिए क्या सुन रहे हैं? उत्तर है सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। अगला प्रश्न है कौन सी यात्रा से ही तुम पावन बनते हो? कौन सी यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो? उत्तर है याद की यात्रा से, यानी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही है याद की यात्रा। अगला प्रश्न है माताओं को संभालने के लिए किसको निमित्त रखा? बाबा ने माताओं को संभालने के लिए किसको निमित्त रखा? उत्तर है माता सरस्वती को, जगदम्बा सरस्वती बोलते हैं जिनको। अगला प्रश्न है सबसे पहले भोग किसको स्वीकार कराना चाहिए? प्रश्न है सबसे पहले भोग किसको स्वीकार कराना चाहिए? उत्तर है जिसके भंडारे से पालना होती है, सबसे पहले उसको भोग स्वीकार कराना चाहिए, जिसके भंडारे से पालना होती है। और हम बच्चों की पालना होती है शिव बाबा के भंडारे से, भोला भंडारी बोलते हैं, तो इसलिए बाबा को पहले भोग लगाना चाहिए। बाबा स्वीकार तो नहीं करते, खाते नहीं। हाँ, मुरली में कहा बाबा ने कि भाषणा लेते हैं। अगला प्रश्न है पूजनीय बनने के लिए क्या बनना है? पूजनीय बनने के लिए क्या बनना है? उत्तर है पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदाई खिदमतगार बनना है यानी बाबा की सेवा करनी है, मतलब बाबा का कहना मानना है, आज्ञाकारी बनना है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा
तुम बच्चों की पूजा कब होगी? बाबा ने कहा, तुम बच्चों की पूजा कब होगी? उत्तर है, जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है। कर्मातीत बनना माना क्या? किसको कहेंगे कर्मातीत बनना? उत्तर है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना। यह है कर्मातीत बनना। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना, यह है कर्मातीत बनना। यानी हमने कोई कर्म किया, हमारे मन में संकल्प नहीं चलना चाहिए कि इसका क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। वो तो कर दिया, या तो करने से पहले सोचना चाहिए। अब कर दिया, अब अच्छा हो या बुरा हो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, संकल्प नहीं चलने चाहिए। तो वो है कर्मातीत बनना, कर्म के बंधन से परे हो जाना। अगला प्रश्न है, समेटने की शक्ति धारण करो। समेटने की शक्ति माना क्या? जो 8 शक्तियों का चित्र है उसमें दिखाते हैं समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति माना क्या? उत्तर है, संकल्पों का बिस्तर बंद करना। संकल्पों का बिस्तर बंद करना ही समेटने की शक्ति है। जैसे चित्र में दिखाते हैं कि वो बैग पैक हुआ दिखाते हैं चित्र, वो है समेटने की शक्ति। यानी संकल्पों का बिस्तरा बंद करो। अब व्यर्थ के नेगेटिव संकल्प नहीं चलने चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मा में जितनी शक्ति जमा होती जाएगी उतनी कौन सी शक्ति बढ़ती जाएगी? आत्मा में जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी, जमा होती जाएगी योग करने से, तो उतनी कौन सी शक्ति बढ़ती जाएगी? उत्तर है, उतनी ही परखने की और निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। जितना हम बाबा को याद करेंगे और हमारे अंदर शक्ति जमा होती जाएगी योग बल की, तो परखने की और निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है। पीस मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर कौन बनते हैं? पीस मेकर यानी शांति स्थापन करने वाले, और न्यू वर्ल्ड मेकर यानी नई दुनिया बनाने वाले कौन बनते हैं? उत्तर है, जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। लॉ मेकर बनना, श्रीमत पर चलना, जो बाबा ने कहा वही करना है। बाबा ने जो नियम कानून बनाए हैं उन पर चलना है, वो है लॉ मेकर। कानून को नहीं तोड़ना। अगला प्रश्न है, दूसरों के ऊपर लॉ कौन नहीं चला सकते? लॉ मतलब ऑर्डर। दूसरों के ऊपर लॉ कौन नहीं चला सकते? उत्तर है, जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं। जो स्वयं लॉ को यानी कानून को ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। पहले खुद बनो फिर दूसरों को सलाह दो। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने क्या वरदान दिया? आज बाबा ने क्या वरदान दिया? उत्तर है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लो फुल बनने वाले लो मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लो फुल बनने वाले लो मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। तो ये 29 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।